पिछले कुछ दिनों से कुछ संगठन और धर्मगुरु साईं बाबा पर भी उंगली उठा रहे हैं। साईं बाबा के धर्म पर सवाल उठाने वालों को शिरडी साईं ट्रस्ट ने पहली बार कड़ी चेतावनी दी है। ट्रस्ट ने कहा है कि जो भी साईं बाबा के धर्म पर सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल साईं बाबा को चांद मियां बताकर पिछले दिनों काशी के गणेश मंदिर से उनकी मूर्ति हटा दी गई थी, जिसके बाद वाराणसी और लखनऊ में भी ऐसी कोशिश की गई थी। हालांकि वहां मूर्ति हटा नहीं पाई गई। साईं बाबा हिंदू थे या फिर मुसलमान, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जहां साईं बाबा का जन्म हुआ था। वहां से क्या कुछ जानकारी मिली है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। जो मुस्लिम थे या हिंदू थे, पता ना, गलत है। बाबा को भगवान के रूप में हर हालत में मंदिर में रखना चाहिए। कहीं स्थापित किया जाए तो अपने पर्सनल जमीन में या प्रॉपर्टी में स्थापित करके पूजा पाठ किया जाए। काशी के मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाने से शुरू हुआ विवाद साईं बाबा के धर्म पर आ चुका है। सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि साईं बाबा चांद मियां थे या फिर हरिभव। साईं बाबा हिंदू थे या फिर चांद मियां? इसकी खोज के लिए जी न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर साईं बाबा के जन्म का दावा किया जाता है। ये जगह है महाराष्ट्र के परभणी जिले का पाथरी। यहाँ भी साईं बाबा का मंदिर बनाया गया है। जन्म स्थान होने के बावजूद मंदिर में उतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी शिरडी के साईं मंदिर में दिखती। सबका मालिक एक है, ऐसा कहने वाले शिरडी के साईं बाबा का जन्मस्थल परभणी के पाथरी का है, ऐसा दावा किया जाता है। मैं अभी उसी मंदिर में हुए, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में हूँ। इसी मंदिर के नीचे जो है साईं बाबा का जो घर है, जहाँ पे साईं बाबा रहते थे, उनका नीचे घर है। वहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं वो अभी भी सुरक्षित रखी गई है लोगों को दिखाने के लिए। साईं बाबा महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी शहर के वैष्णवी गली के रहने वाले थे। दावा किया जाता है उनका नाम हरिभाऊ था। साईं बाबा जन्म स्थान के पुजारियों ने जो दावा किया उसके मुताबिक साईं बाबा के परिवार में कौन कौन था, देखिए। साईं बाबा के पिताजी का नाम गंगा भाई था, जबकि मां का नाम देवकी गिरी था। उनके 5 बेटे थे। पहले पुत्र का नाम रघुपत भूसारी, दूसरे बेटे का नाम दादा भूसारी, तीसरे बेटे का नाम हरि बाबू भूसारी, जिन्हें हरि भाऊ कहा जाता था, और इन्हीं को बाद में साईं बाबा कहा जाने लगा। हरि भाऊ के बाकी भाइयों अंबादास भूसारी और सबसे छोटे भाई बालवंत भूसारी थे। जो पेहराव था वो पेहराव एक संत आदमी का पेहराव था। सूफी परंपरा में जो पेहराव किया जाता है वो पेहराव वो लोग पहनते हैं, लेकिन उस पहराव की वजह से ऐसा कुछ बताना गलत है कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, पता ना, गलत है। हरिभाऊ परशुराम भूसारी ब्राह्मण कुटुंब में थे, कौशिक गोत्र है उनका। साईं मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी का दावा है कि साईं बाबा ब्राह्मण थे और उनका गोत्र शिव था। जी न्यूज ने देश के अलग अलग साईं मंदिरों में जाकर साईं भक्तों से साईं के धर्म से जुड़े विवाद पर बात की। यह है दिल्ली के लोधी रोड पर मौजूद प्रसिद्ध साईं मंदिर। यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में साईं भक्त आते हैं। रविवार और गुरुवार को मंदिर में भक्तों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। साईं बाबा के धर्म पर विवाद और काशी के मंदिर से मूर्ति हटाए जाने से उनके भक्त आहत। पूजनीय हमारे भगवान है। जैसे हमने कृष्ण भगवान जी को नहीं देखा, वो भी एक इंसान थे, और ऐसे ही हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा के करिश्मों को देखा है और बाबा की भक्ति को देखा है, बाबा की मूर्ति को देखा है। इसलिए बाबा को भगवान के रूप में हर हालत में मंदिर में रखना चाहिए। कुछ लोगों को चमकने के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए सब करते हैं वो लोग, और कुछ दिनों के लिए करते हैं। बाबा के भक्त बाबा पे बिलीव करते हैं, तो किसी के बोलने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो तो भाव अपने आप ही आता है। काशी के जिस बड़ा गणेश मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई थी, उसे हटवाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने एक और मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ काशी ही नहीं, लखनऊ में भी हिंदू संगठनों ने हजरतगंज इलाके में साईं मंदिर से मूर्ति हटाने की कोशिश की थी, जिससे साईं भक्तों में गहरी नाराजगी दिखी। दिवाली के बाद साईं मूर्ति के मुद्दे पर मंदिर समिति की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। काशी में साईं की मूर्ति हटाने वाले सनातन रक्षक दल के नेता की गिरफ्तारी हो गई है।
ऐसे में अब लगातार जिस तरह से काशी से लखनऊ तक तमाम जगहों पर मंदिरों में साईं की मूर्ति हटाने को लेकर जो पूरी कवायद चल रही थी, ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी लगातार जो लोग हैं वो साईं की जो पूजा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि मूर्ति हटानी चाहिए? नहीं हटानी चाहिए भैया, नहीं हटानी चाहिए। आप रोज पूजा करते हैं? हर बृहस्पति आते हैं। क्या कुछ अभी आप लोगों ने फैसला लिया है पूरा इस मंदिर में मूर्ति? टाइम हमने लिया है, कोई अभी फैसला नहीं लिया है। टाइम हम दिवाली के बाद मीटिंग कॉल करेंगे, 1 महीने का हमको समय मिलने के बाद जो पब्लिक कहेगी उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। साईं बाबा के धर्म पर सवाल खड़ा करने वालों को शिरडी साईं संस्थान ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। हमारे गार्डियन मिनिस्टर सर से बात हुई है और स्टेट गवर्नमेंट से भी बात हुई है और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि आपकी तरफ से भी जो है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ बात होनी चाहिए और यूपी गवर्नमेंट ये जो घटना घड़ी है ये घटना आगे नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप जो है वो यूपी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें। साईं बाबा पर हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत भी साईं बाबा के विरोध में हैं। हिंदू संगठनों के रूप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साईं के धर्म से जुड़ा विवाद अगले कुछ दिनों तक सुर्खियों में बना रहेगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी और दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ महाराष्ट्र के परभणी से गजानन देशमुख, जी न्यूज़।